वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देने की चुनौती। राजस्थान इन दिनों चुनावी मोड पर है। प्रदेश भर के मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए लगभग सभी राजनीतिक दल चुनावी यात्राओं पर फोकस कर रहे हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने जहां सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व में मिशन 2030 यात्रा और जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का ऐलान किया है, तो वहीं प्रमुख प्रतिद्वंदी भाजपा की 4 अलग अलग जगहों से परिवर्तन यात्राएं हाल ही में संपन्न हुई हैं। इसी बीच अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन यात्रा की घोषणा कर दी। सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के लिए आरएलपी की सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन यात्रा 28 सितंबर को धार्मिक स्थल सालासर से शुरू करने का ऐलान किया है। राहुल गांधी के कमेंट की चुनौती के रूप में लिया, ऐसा क्यों बोले अशोक गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में क्लोज फाइट वाले राहुल गांधी के बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी के कमेंट को हमने चुनौती के रूप में लिया है। अब हमारे सभी कार्यकर्ता और नेता मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीत कर दिखाएंगे। हम सब मिलकर ये बताएंगे कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से पीछे नहीं है। जनता कांग्रेस के साथ है, पार्टी पर सभी को विश्वास है। हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आगे निकल कर दिखाएंगे। चंद्रयान और G20 की जय जयकार, अशोक गहलोत की जीरो सरकार। जयपुर में कांग्रेस पर होप पर से पीएम मोदी। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जयपुर में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने साथ ही चंद्रयान 3 की कामयाबी, भारत में G20 समिट के सफल आयोजन और नई संसद भवन में महिला आरक्षण बिल पास किए जाने का मुद्दा भी उठाया। इस साल के अंत में राजस्थान सहित मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए इन राज्यों में राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है। जयपुर में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, कहा राजस्थान का मौसम बदल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए 5 महत्वपूर्ण साल बर्बाद कर दिए। पीएम मोदी ने विश्वास जताया है कि राज्य में सत्ता बदलने वाली है। यह जयपुर के बाहरी इलाके के दादिया गांव में परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित कर रहे थे। राज्य में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति पाने का बिगुल फूंक दिया है। पिछले 5 साल में जिस तरह की सरकार कांग्रेस ने यहाँ चलाई है, वह 0 नंबर पाने की हकदार है। गहलोत सरकार ने राजस्थान के लोगों और युवाओं के 5 महत्वपूर्ण वर्ष बर्बाद कर दिए। इसलिए राजस्थान के लोगों ने ठान लिया है कि वे गहलोत सरकार को हटाएंगे, भाजपा को वापस लाएंगे। लगातार 13वें साल देरी से जा रहा मानसून। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि मानसून 17 सितंबर की सामान्य तिथि से 8 दिन बाद यानी देश के पश्चिमी हिस्से से वापस जाना शुरू हो गया है। आईएमडी ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून 25 सितंबर को राजस्थान के कुछ हिस्सों से वापस चला गया है। मानसून का मौसम आधिकारिक तौर पर 30 सितंबर को समाप्त होता है। इस बार मानसून की देरी का मतलब है कि देश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का दौर अक्टूबर में भी जारी रहेगा। बस एक क्लिक से मिलेगी उम्मीदवारों की हर जानकारी। KYC ऐप नो योर कैंडिडेट खोलेगा हर चिट्ठा। देश के किसी भी हिस्से में होने वाले आम चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवार की समस्त जानकारी मोबाइल पर मिलेगी। निर्वाचन आयोग ने नो योर कैंडिडेट KYC के नाम की मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए आम नागरिक उम्मीदवार के बारे में तमाम जानकारियां प्राप्त कर सकेगा। इस मोबाइल एप्लीकेशन में उम्मीदवार द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को दिए गए प्रपत्रों को अपलोड किया जाएगा, जिसे कोई भी आम नागरिक अपने मोबाइल पर देख सकेगा। इसके लिए एंड्रॉइड व आईफोन के प्ले स्टोर पर जाकर नो योर कैंडिडेट के नाम के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा आरोप, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में हुआ 1000 करोड़ का घोटाला। राजस्थान बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा के समापन पर सांगानेर के दादिया ग्राम में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेज योजना में 1000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। शेखावत ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 270 रुपए के किट को 370 रुपए में खरीदकर राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया है। शेखावत ने कहा कि गहलोत सरकार ने जैसे ही अन्नपूर्णा किटों का वितरण शुरू किया, इससे जुड़े वीडियो वायरल होने लगे। जैसलमेर में स्थानीय लोगों ने राजस्थान सरकार की लेबोरेटरी में इन मसालों की जांच करवाई है। जांच रिपोर्ट में मिर्ची, धनिया, हल्दी और नमक में मिलावट होने की रिपोर्ट मिली। मिशन 2030 पर फोकस, 9 दिन में 3000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे मुख्यमंत्री गहलोत।
प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के लिए शुरू किए गए मिशन 2030 अभियान को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। 2 करोड़ लोगों से सुझाव लेने के बाद गहलोत अब इस अभियान को घर घर पहुंचाने के लिए मिशन 2030 यात्रा पर निकल रहे हैं। 27 सितंबर से शुरू होने वाली इस यात्रा का आगाज जयपुर से होगा। यात्रा के आगाज से पहले गहलोत बिरला सभागार में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लोगों से संवाद करेंगे और उसके बाद यात्रा पर निकल जाएंगे। यात्रा के दौरान गहलोत विभिन्न वर्गों से संवाद भी करेंगे, विशेषकर महिलाओं और युवाओं पर खास फोकस रहेगा। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। जिला प्रशासन व खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना लाभार्थी संवाद और अनुदान राशि डीबीटी हस्तांतरण के लिए कार्यक्रम का आयोजन सोमवार को राज्य के स्नातकोत्तर महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। जोधपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य स्तरीय लाभार्थी उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंदिरा गांधी सब्सिडी योजना के जिले में 27,539 लाभार्थियों को अगस्त माह के सब्सिडी का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण द्वारा राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरण किया गया। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ बोले, महिला आरक्षण पर केंद्र सरकार की नीयत में खोट। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने संसद में पारित हुए महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। वल्लभ का कहना है कि बिल 2029 में लागू होगा, जिससे साफ है कि केंद्र सरकार की नीयत में खोट है। वल्लभ ने महिला आरक्षण, राजस्थान विधानसभा चुनाव, ARCP सहित कई मुद्दों को लेकर राजस्थान मीडिया से खास बातचीत की। बीसलपुर बांध के जल भराव से निकलेगी मिट्टी, गुजरात से आई है ड्रैगर मशीनों का ट्रायल शुरू। बीसलपुर बांध के जल भराव से मिट्टी, बजरी, पत्थर, कीचड़ आदि निकालने का कार्यक्रम शुरू होने के अब कुछ ही समय का इंतजार है। तैयारी को लेकर जयपुर की NG कडिया कंपनी की ओर से गुजरात में तैयार करवाकर मंगवाई गई ड्रैगर मशीन इन दिनों बांध के जल भराव में उतार दी गई है। इसके इंजीनियरों की ओर से अधूरे यंत्र पार्ट्स लगाकर तैयार किया जा रहा है। जल्द ही बांध के जल भराव से मिट्टी, पत्थरी व बजरी निकालने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। राहुल के बयान पर कांग्रेस की सफाई, कहा कार्यकर्ताओं को अत्यात्म विश्वास में नहीं रहने को चिताया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से हाल ही में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सरकार बनने और राजस्थान में टक्कर होने के बयान सामने आने के बाद कांग्रेस में ही अब चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। हालांकि इस मामले में कांग्रेस ने सफाई देते हुए राहुल गांधी के बयान का बचाव किया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा कि राहुल गांधी ने यह बयान इसलिए दिया है ताकि राजस्थान में कांग्रेस कार्यकर्ता अत्यात्म विश्वास में आकर घर नहीं बैठ जाए। PM किसान योजना का इन किसानों को नहीं मिलेगी 15वीं किश्त। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बार PM किसान योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली PM किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किश्त के लिए आवेदन शुरू किए गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि PM किसान सम्मान निधि की अगली किश्त में लाभार्थियों की संख्या में कमी आ सकती है। इसके तहत बुलेको के सत्यापन के दौरान हर किश्त से पहले बड़ी संख्या में लोगों का नाम PM किसान योजना की लिस्ट में बाहर किया गया है। ऐसी स्थिति इस बार भी सामने आ सकती है। इसके अलावा KYC नहीं कराने के कारण भी आप लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार लाएगी जबरदस्त योजना। केंद्र सरकार शहरी मध्यम वर्ग के लिए एक नई आवास योजना लेकर आ रही है। इसके तहत बैंकों से कर्ज लेने पर ब्याज में बड़ी राहत मिलेगी। इसके लिए सरकार अगले 5 वर्षों में 600 अरब खर्च करने वाली है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस योजना के तहत 9 लाख तक के लोन पर 3 से 6.5% के बीच वार्षिक ब्याज सब्सिडी की पेशकश की जा सकती है। 20 साल की अवधि के लिए लिया गया 50 लाख से कम का होम लोन योजना के लिए पात्र होगा। भारत के बाहर हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर बनकर तैयार। भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन 8 अक्टूबर को न्यू जर्सी में होने वाला है। यह मंदिर 500 एकड़ में फैला हुआ है और अब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। इस मंदिर को प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार डिजाइन किया गया है और इसमें 10,000 मूर्तियों और प्रतिमाओं, भारतीय संगीत, वाद्य यंत्रों और नृत्य रूपों की नक्काशी सहित प्राचीन भारतीय संस्कृति के डिजाइन शामिल हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।